तो फर्दर श्री गणेश करते हैं चिल्ड्रन। आई विल बी टेकिंग ऑल द एंट्रीज वन बाय वन। आपका जो असाइनमेंट आपको दिया गया था चेक करेंगे आप कितना सही कितना गलत। द फर्स्ट एंट्री फॉर सेलिंग गुड्स टू मोहन इज मोहन टू सेल 7,000 और आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रॉन्ग एंट्री इज निल, रिवर्सल एंट्री भी निल ही होगी। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री अगेन वुड बी सेम चिल्ड्रन, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज आप निल को किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो आपका जवाब वही आएगा। Thereafter, credit purchase from Rohan 9,000 were not recorded. Correct entry is purchase to Rohan. Wrong entry is nil. Reversal entry will also be nil children. So आप correct को जब nil के साथ compare करेंगे, the so-called entry would be same, purchase account debit to Rohan's account. Value is 9,000. Goods returned to Rakesh. Correct entry is Rakesh to purchase return. Wrong entry is nil. Reversal entry is also nil. So your rectified entry would be again, it is Rakesh to purchase return. Those who have done, very good. जिन्होंने नहीं किया वो मौज करें, उनके लिए नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे ई रिक्शा चालक एंड ऑल दैट, तो टेंशन नहीं लेंगे वो भी। Correct entry is sale return to Mahesh. Wrong entry is nil. Reversal is also nil. So rectified entry is children sales return account debit to Mahesh account. हार्दिक जी छापना नहीं है, ये होमवर्क दिया गया था, नहीं किया तो आराम से बैठे हैं, डोंट वेस्ट टाइम। ये होमवर्क दिया गया था, जिन्होंने होमवर्क किया वो होमवर्क चेक करेंगे। आप फोटोकॉपी की मशीन की पैदावार है क्या कि छाप लें बस? चलिए बच्चों, किसी कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन, credit sales to Mohan recorded as 700. Correct entry is Mohan to sales 7,000. Wrong entry is Mohan to sales 700. तो आपने बच्चों मोहन को डेबिट किया है 7,000 से, और सो कॉल्ड रिवर्सल एंट्री आपकी बनेगी सेल्स टू मोहन 700। तो दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। हेयर मोहन इज डेबिटेड विद 700 and here Mohan is credited with here he is debited with 7,000 not 100, sorry, and here he is credited with 700। तो अगर थोड़ी सी एल्जेब्रा आपको पढ़ा दी जाए और बोला जाए कि भाई प्लस 7,000 है और माइनस 700 है, तो आप 6,300 तो अपना आंसर जरूर लिखेंगे, बट कौन सा सिंबल अटैच होगा? इट विल हैव प्लस सिंबल। बट इफ आई से कि भाई एल्जेब्रिकली माइनस 7,000 प्लस 700, तो भाई 6,300 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, बट सिंबल क्या होगा? सिंपल एज दैट। अब लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया चिल्ड्रन, एंड द डिफरेंस इन लॉजिक इज दिस कि अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको प्लस माइनस की जगह पे कुछ और मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है भाई? इफ आई से डेबिट 7,000 एंड क्रेडिट 700, तो कौन सा साइड एक्सेस है चिल्ड्रन? डेबिट, तो आपका रेजिड्यू डेबिट आएगा। इफ आई से क्रेडिट 7,000 एंड डेबिट 700, तो अब एक्सेस किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। समझ में आ गई बात? तो वही एल्जेब्रिक थ्योरी यहां पे भी अप्लाई होगी। डिफरेंस तो आप मैथमेटिकली निकाल लेंगे, बट साइन उसका लगेगा जो साइड बड़ा था। तो अगर डेबिट बड़ा है तो आप डेबिट आइडेंटिटी लिखेंगे, क्रेडिट बड़ा है तो आप क्रेडिट आइडेंटिटी। तो सिमिलरली मोहन इज डेबिटेड विद 7,000 एंड क्रेडिटेड विद 700, तो कौन सा साइड एक्सीड कर रहा है चिल्ड्रन? डेबिट। तो फाइनली इन द रेक्टिफाइड एंट्री हम मोहन को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। एंड सो कॉल्ड सेल्स में भी यही कहानी लगी हुई है। सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹7,000। आई रिपीट चिल्ड्रन, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹7,000 एंड डेबिटेड विद ₹700। तो सो कॉल्ड कौन से साइड पे आपको एक्सेस महसूस हो रहा है? क्रेडिट साइड पे। तो आप लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, इट इज 6,000
300. Credit purchase from Rohan. Correct entry is purchase to Rohan 9,000. Wrong entry आपने कर दी purchase to Rohan 900. Reversal would be Rohan to purchase 900. So logic says like this कि purchase debited with 9,000 and credited with 900. तो excess किस साइड पे है? Debit side. Rohan credited with 9,000 and debited with 900. Excess is on which side, children? Credit side. So rectified entry would be purchases or purchase, anything you can write. Account debit to Rohan's account, or you can simply write to Rohan 8100. Goods returned to Rakesh. Correct entry is, children, Rakesh to purchase return. How much? 4,000. और हमने wrong entry क्या पास कर दी? Rakesh to purchase return. How much? 400. And reversal is purchase return to Rakesh. कितना है चलन? 400. Let's compare it again. Rakesh debited with 4,000 and credited with 400. किस साइड पे राकेश एक्सीड कर रहा है बच्चों? डेबिट पे. Purchase return credited with 4,000 and debited with 400. Which side is it exceeding? Credit side. तो ultimately आपकी rectified entry बनेगी राकेश debit, or you can say Rakesh account debit to purchase return account, and the value would be 3,600. Then children, goods returned from Mahesh. Correct entry is sale return to Mahesh 1,000. Wrong entry is sale return to Mahesh 100. Reversal is Mahesh to sale return 100. Again, let's compare. Sale return debited with 1,000 and credited with 100. किस साइड पे सेल रिटर्न एक्सीड कर रहा है चिल्ड्रन? डेबिट में. महेश क्रेडिटेड विद 1,000 एंड डेबिटेड विद 100. किस साइड पे एक्सीड कर रहा है? द आंसर इज क्रेडिट साइड पे. तो एंट्री हो जाएगी आपकी बच्चों सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट. द वैल्यू इज 1,000 minus 100, that is 900. Anybody having any queries, please ask. क्वेश्चन नंबर 3. मोहन को गुड्स बेचे 7,000 के, तो करेक्ट एंट्री इज मोहन टू सेल्स 7,000, और रॉन्ग एंट्री कर दी हमने मोहन टू सेल्स चिल्ड्रन 7,200. रिवर्सल हो जाएगा इसका सेल्स टू मोहन. एंड ड्यू अपॉलॉजीज, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं. आप कहेंगे सर व्हाई यू आर नॉट पुटिंग इट इन वर्किंग नोट्स? बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा स्क्रीन को. तो बच्चों यहाँ पे मोहन बाबू डेबिट कितने से हैं? 7,000. और मोहन बाबू क्रेडिट कितने से हैं? 7,200 से. किस साइड पे मोहन बाबू एक्सीड कर रहे हैं? क्रेडिट. सेल्स क्रेडिट है 7,000 से बच्चों, और डेबिट है 7,200 से. किस साइड पे सेल्स एक्सीड कर रही है? डेबिट. तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री यहां पे बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट 200. और कुछ लोग अमेज्ड होंगे, सर ये सेल्स डेबिट कैसे हो गया? अरे यहां पे कुछ भी हो सकता है, रेक्टिफिकेशन पे कोई लॉजिक नहीं है. गॉट इट क्लियर? जैसे घर से निकले, क्लास में गए बट पढ़े नहीं, तो कहेंगे अरे क्लास में क्या करने गए थे जब पढ़ना नहीं? तो मतलब रूल तो यही बोलता है भाई क्लास में गए तो पढ़े, एसी की हवा खाने गए थे, थोड़ा वॉक हो जाती, कम से कम थोड़ा मोहल्ले में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती. तो कुछ लोग इसलिए भी सो कॉल्ड क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं. चलिए नेक्स्ट. क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन. करेक्ट एंट्री इज चिल्ड्रन परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन. द वैल्यू इज 9,000. और आपने गलती से एंट्री कर दी परचेज टू रोहन 9,900. द रिवर्सल would be children, it is Rohan to purchase 9,900. अब अगेन चिल्ड्रन कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. आपका रोहन क्रेडिट कितने से है बच्चों? 9 से.
और डेबिट कितने से है 9900 से, किस साइड पे एक्सीड हो रहा है डेबिट साइड पे। परचेज डेबिटेड विद 9000 एंड क्रेडिटेड विद 9900, किस साइड पे एक्सेस है चिल्ड्रन क्रेडिट साइड पे। तो आप एंट्री करेंगे रोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, द वैल्यू वुड बी 900। सो चिल्ड्रन यहाँ पे कोई गोल्डन रूल पर्सनल रियल नॉमिनल या एसेट लायबिलिटी ऐसा कुछ नहीं चलता, इट इज जस्ट द लॉजिक। आपने पहले दो ट्रांजैक्शन में अगर ध्यान दिया हो, वी हैव रिकॉर्डेड एक्सेस वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू और करेक्ट वैल्यू। एक्सेस, यहाँ पे भी एक्सेस रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे भी एक्सेस, यहाँ पे भी एक्सेस। तो अगर चाय में चीनी ज्यादा डल जाए तो भाई चीनी तो वापस नहीं निकलेगी ना, आप क्या कर सकते हैं चाय पत्ती पानी दूध ये बढ़ा दीजिए, रिवर्सल कर दीजिए। तो जब शॉर्ट लिखा है तो सेम एंट्री, जब ज्यादा लिखा है तो रिवर्स एंट्री। 100 मीटर्स जाना था, आप 80 मीटर्स पहुंच चुके हैं तो 20 और चलिए। 100 जाना था 120 बढ़ गए तो 20 वापस आ जाइए। चलिए, गुड्स रिटर्न टू राकेश, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी चिल्ड्रन राकेश टू परचेज रिटर्न। रॉन्ग एंट्री इज अगेन राकेश टू परचेज रिटर्न, बट वैल्यू कितनी होगी चिल्ड्रन 4040। रिवर्सल वुड बी परचेज रिटर्न टू राकेश 4040। लेट्स कंपेयर इट अगेन चिल्ड्रन। राकेश डेबिटेड विद 4000 एंड क्रेडिटेड विद 4040, किस साइड पे राकेश इज फाउंड टू बी इन एक्सेस क्रेडिट साइड। Then purchase return credited with 4000 and debited with 4040. Which side purchase return sounds to be in excess children? Debit. So your rectified entry would be what? Purchase return account debit to Rakesh. 40 rupees. Goods returned from Mahesh. Correct entry is children sale return to Mahesh. तो मैंने डेलिबरेटली इन ट्रांजैक्शंस को सेम रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। रॉन्ग एंट्री सेल रिटर्न टू महेश विद 1600, रिवर्सल इज महेश टू सेल रिटर्न विद 1600। लेट्स कंपेयर इट एंड द कंपैरिजन वुड शो सेल रिटर्न डेबिट हुआ 1000 से और क्रेडिट हुआ 1600 से, किस साइड पे एक्सेस आ रहा है बच्चों क्रेडिट साइड पे। महेश क्रेडिटेड विद 1000 एंड डेबिटेड विद 1600, किस साइड पे एक्सेस आ रहा है डेबिट साइड। तो एंट्री वुड बिकम महेश डेबिट, और अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं बच्चों तो महेश एपोस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। समझ में आ गया? व्हाई इज इट सो? बिकॉज महेश एक्सेस साउंड कर रहा था डेबिट पे 600 एंड सेल्स रिटर्न एक्सेस साउंड कर रहा था क्रेडिट पे 600। समझ गए सब लोग? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क हेड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे चले आते हैं। सैलरी पेड, एक्चुअल करेक्ट एंट्री वुड बी सैलरी टू कैश, रॉन्ग एंट्री होगी एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ बच्चे कहीं पे भी ये पर्सनल अकाउंट देख लेते हैं ना तो उनको कीड़ा काट जाता है, ड्राइंग्स 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 ड्राइंग्स। ऐसा कीड़ा आपको नहीं काटना। एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट है, किसका? एम्प्लॉय का। समझ में आ गया? आपके पेरेंट्स अच्छे कर्म कर रहे हैं आपको पढ़ा के, आप अगर नहीं पढ़ रहे तो आप कुकर्मी है, आपको इसको भोगना पड़ेगा जब आपकी संतान होगी। तो समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो सो कॉल्ड इसकी पलटी मार एंट्री क्या होगी? कैश टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट। अब बच्चों कैश कैश कट गया, ultimately your rectified entry would become what? Salary account debit to employees personal account and the value would be 5000। तो you cannot take it for granted कि चीजें कटपट ही जाएंगी या हमेशा डिफरेंस आएगा, कुछ भी हो सकता है। only your logic should be clear। Got it? रेंट पेड एंट्री होगी बच्चों रेंट टू कैश, बाय मिस्टेक आपने एंट्री कर दी लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट टू कैश, रिवर्सल इज कैश टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। तो कैश कैश गॉट कैंसल चिल्ड्रन, द रिमाइंडर इज रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट।
लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया? 4,000 rupees. Next, goods withdrawn by proprietor for personal use 1,000 debited to sundry expense. Correct entry is children drawings account debit to purchase. अब यहां पे थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. गलती से आपने इसे कहां पे डेबिट कर दिया चिल्ड्रन? Sundry expense. Were you told anything that what we have created? No. So we'll assume कि हमने क्रेडिट वही किया होगा जो करेक्ट एंट्री में हुआ होगा. तो रिवर्सल वुड बी चिल्ड्रन परचेज टू सन्ड्री एक्सपेंस बिकॉज द वैल्यू इज सेम. तो आपका परचेज और परचेज कट गया. क्या बचा बच्चों? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस. सन्ड्री का मतलब ये तो नहीं समझते संडे को सूख गया है ये. सन्ड्री मीन्स मिसलेनियस, many 1,000 rupees children. Done all? Quick. चलिए बच्चों, नेटवर्क इशू चल रहा. नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कोहली. विराट कोहली मत समझ लीजिएगा. करेक्ट एंट्री इज कैश टू कोहली. रॉन्ग एंट्री इज कैश टू कपूर्स अकाउंट. अनिल कपूर मत समझ लीजिएगा. रिवर्सल इज कपूर टू कैश. तो बच्चों कैश कैश गॉट कैंसल्ड. व्हाट इज लेफ्ट अल्टीमेटली इज कपूर टू कोहली. So was it very difficult children? Was it very difficult children? No. It's Kapoor's account debit to Kohli's account. The value is 2,000 rupees. Correct? Cash paid to Babu. चाचा चौधरी वाली कॉमिक्स पढ़ी होगी लोगों ने बचपन में, शायद नहीं पढ़ी. उसमें एक साबू कैरेक्टर होता था, बड़ा जाइंट होता था. जैसे गलिवर्स ट्रैवल में आपने जाइंट कैरेक्टर पढ़ा था ना, वैसे हमारे जमाने में तो आती थी चाचा चौधरी की कहानियां. कॉमिक बुक्स जानते हैं आप लोग क्या होती है? एवर रेड देम? अच्छा, मोटू पतलू पढ़ गया. मोटू पतलू तो थोड़ी जोक वाली होती थी, चाचा चौधरी भी जोक वाली होती थी. तो उसमें एक बड़ा कैरेक्टर था साबू करके. तो करेक्ट एंट्री इज कैश टू बाबू. कुछ लोगों को तो फायदा हुआ मोटू पतलू पढ़ के, बुद्धि एकदम तेज हो गई. और कुछ की बुद्धि इतनी मोटी हो गई चीज अंदर जा ही नहीं. और रॉन्ग एंट्री होगी चिल्ड्रन कैश टू साबू. साबूदाना खिचड़ी मत लिख दीजिएगा. रिवर्सल एंट्री इज साबू टू कैश. अब बच्चों कैश और कैश कट गया. अब लोग कहेंगे सर बाबू और साबू में भी आबू आबू कट गया है. इतना प्लीज पर्सनल नहीं होना है चैप्टर को लेकर. तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी साबूज अकाउंट डेबिट टू बाबूज अकाउंट. और वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1,500 rupees. Any doubts? Many doubts children. समझ गए? हाँ, यस. Oh sorry children, I made a mistake. Sorry. Due apologies. चलिए, इससे एक चीज ये भी चेक हो गई कि काफी बच्चे जगे हुए हैं क्लास में और कुछ सो रहे हैं. कैश पेड था, मैंने गलती से रिसीव मान के सिखा दिया. तो करेक्ट एंट्री इज बाबू टू कैश. रॉन्ग इज साबू टू कैश. रिवर्सल इज कैश टू साबू. तो कैश कैश कट गया तो बाबू टू साबू बनेगा. नो इश्यूज, कुछ ज्यादा एडिट नहीं करना पड़ेगा. बट दिस शोड कि कितने लोगों ने होमवर्क किया और कितनों नहीं किया है. चलिए, क्रेडिट गोज टू माधव जी. तो यहाँ पे बन जाएगा आपका बाबू टू साबू. चलिए, बाकी लोग एज इट इज नालायकियत बरकरार रखें. आगे चल के जब चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी तो खून के आंसू रोएंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा. और 12th क्लास में जब 4 नंबर का पेपर छूटेगा तो मजा आएगा कि सर पिछले साल रेक्टिफिकेशन ठीक से नहीं किया था, इस साल पास्ट एडजस्टमेंट सिर के ऊपर जा रहा है, और उसकी वजह से 4 टॉपिक में और प्रॉब्लम आएगी तो और मजा आएगा. चलिए, खैर अच्छा है, लोग कम पढ़ाई लिखाई करें. ज्यादा पढ़ लिख गए तो भाई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मीनियल्स क्लास 4 एम्प्लॉइज की लोगों को ऑफिस में. क्रेडिट सेल टू मोहन. करेक्ट एंट्री इज चिल्ड्रन मोहन टू सेल्स. गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड किया. तो परचेज बुक में किन लोगों का नाम रिकॉर्ड होता है चिल्ड्रन? जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे.
तो हमने गलती से मोहन को क्या बना लिया, क्रेडिटर। अब बच्चे बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि अगर रॉन्ग में ना बताया जाए क्या अकाउंट मानना है दूसरी साइड, तो वही मानेंगे जो करेक्ट में था। तो करेक्ट में तो सेल्स था, तो हमको सर परचेज टू सेल करनी चाहिए रॉन्ग एंट्री। अरे ऐसा आप तब मानते जब अकाउंट की बात हो रही है। यहाँ पे आपको रूल्स काम आएंगे जो मैंने बताए थे कि अगर ट्रांजैक्शन सेल का है तो इट शुड बी गोइंग इन सेल्स बुक, पर्सन विल बी द डेटर। बट बाय मिस्टेक हमने कहा रिकॉर्ड किया, परचेज बुक में, तो पर्सन ऑटोमेटिकली क्या बन गया, क्रेडिटर। मान लीजिए कि न्यू दिल्ली में आपकी बुआ जी रहती हैं और लखनऊ में आपकी मौसी जी रहती हैं। आपको जाना था लेटस से मुंबई से न्यू दिल्ली, बट आप गलती से लखनऊ की फ्लाइट में बैठ गए, तो ऑटोमेटिकली बुआ जी से तो नहीं मिल पाए और किससे मिल गए, मौसी जी से। समझ में आया? तो ये मत सोचिएगा कि लखनऊ में भी आपको कौन मिलेंगी, बुआ जी, वो तो रहती हैं कहीं और। लखनऊ में कौन रहता है, मौसी जी, तो मौसी जी मिलेंगी आपको। तो इफ इट इज टोल्ड कि सब्सिडरी बुक में प्रॉब्लम हुई है, परचेज का सेल हो गया, सेल का परचेज हो गया, तो आप अज्यूम करेंगे पर्सन भी ऑटोमेटिकली रिवर्स हुआ है। तो यहाँ थोड़ा बहुत वो आपके 11 रूल्स में से कुछ काम आना स्टार्ट होगा। खैर, द रिवर्सल इज चिल्ड्रन व्हाट, मोहन टू परचेज, रिवर्सल एंट्री हो गई आपकी। तो अब बच्चों आपको मोहन कॉमन नजर आ रहा होगा डेबिट साइड पे दोनों में, माइनस माइनस प्लस, चोर चोर मौसेरे भाई, होमवर्क ना करने वाले दिल मांगे मोर, पेप्सी वंस मोर, 2-2 साल पढ़ेंगे एक क्लास। तो यहाँ पे भी दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आया? तो अगर आपकी कक्षा में आपको कोई ऐसा मिले जो पिछले साल भी था और इस साल भी था, कह दीजिएगा इसका एरर ऑफ डुप्लीकेशन हो चुका है, पढ़ लीजिए, नहीं तो आपका भी एरर ऑफ डुप्लीकेशन हो जाएगा। सो मोहन दोनों में ऐड हो गया, तो एंट्री बनेगी बच्चों आपकी मोहन्स अकाउंट डेबिट, 7 + 7 इज 14। अब आप टू सेल पहले लिखना चाहे देन परचेज, या पहले परचेज देन सेल, चॉइस इज योर्स, वोंट मेक एनी डिफरेंस चिल्ड्रन। नहीं लिखा तो फिर आप दलितर कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, करेक्ट एंट्री इज परचेज टू रोहन। आपने इसे सेल्स का ट्रांजैक्शन मान लिया, तो आपने रोहन टू सेल्स बना दिया। रिवर्सल वुड बी सेल्स टू रोहन। तो बच्चों रोहन दोनों एंट्रीज में क्रेडिट में है, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा। पहले आप परचेज लिखें बच्चों, या पहले आप सेल्स लिखें, चॉइस इज योर्स, वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट। तो इट इज चिल्ड्रन, परचेज में 9,000, sales will also have 9,000, and Rohan will have how much, 18,000. Goods returned to Rakesh, correct entry is Rakesh to purchase return। आपने सेल रिटर्न में रिकॉर्ड किया तो एंट्री बना ली सेल रिटर्न टू राकेश। द रिवर्सल वुड बी चिल्ड्रन राकेश टू सेल रिटर्न। अब राकेश दोनों जगह पे किस साइड पे आ रहा है बच्चों, डेबिट साइड में, ऐड हो जाएगा। सो एंट्री वुड बी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। इफ यू हैव रिटर्न सेल रिटर्न फर्स्ट देन परचेज रिटर्न, नो प्रॉब्लम, ये भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। पहले दाल चावल खाएं फिर रोटी सब्जी खा लें, या पहले रोटी सब्जी खाएं फिर दाल चावल खा लें। दोनों ही नहीं खाएंगे तो घर वालों के चप्पल खाएंगे, वैसे होमवर्क नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने भी चप्पल खाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि ये एक ऐसा यंत्र होता है जिससे जन्मों जन्मांतर की भूख मिट जाती है और लंबे समय तक भूख लगती ही नहीं। फिर इसकी जो MU होती है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज गलत जवाब, नॉट हाई, इट इज सुपर हाई, इट इज सुपर हाई। ओके, चलिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, करेक्ट एंट्री इज बच्चों सेल रिटर्न टू महेश। रॉन्ग एंट्री इज महेश टू परचेज रिटर्न। रिवर्सल इज परचेज रिटर्न टू महेश। तो भाई महेश दोनों एंट्री में किस साइड पे नजर आ रहा है बच्चों आपको, क्रेडिट में। तो आप रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे बच्चों, व्हाट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट फॉलोड बाय परचेज
return account debit to Mahesh, or you can write Mahesh's account. So in sale return and in purchase return, we'll write 1000 each and यहाँ पे 2000. अगला वाला थोड़ा important है. Goods returned from Mahesh. तो करेक्ट एंट्री होगी बच्चों सेल्स रिटर्न टू महेश. सबको समझ में आ रही है बात बच्चों? बात समझ में आ रही है? चलिए, जस्ट नेटवर्क ग्लिच चल रहा है. स्क्रीन को कभी कभी मिर्गी लग जाती है. हाँ सही हो गया. डॉक्टर आते हैं तो इलाज हो भी जाता है इनका. चलिए, सो एंट्री हो गई चिल्ड्रन यहाँ पे सेल रिटर्न टू महेश, और आपने गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया. तो क्या रिकॉर्ड कर बैठे? परचेज टू महेश. तो एक तरह से देखा जाए करेक्ट एंट्री में भी महेश क्रेडिट है और गलती से भी आपने महेश को क्रेडिट कर दिया. तो महेश में कोई एरर नहीं है. रिवर्सल हो जाएगा महेश टू परचेज रिटर्न. सो चिल्ड्रन महेश गेट्स कैंसल्ड. रेक्टिफाइड एंट्री इज sales return to purchase, not purchase return. By mistake I wrote this. Sale return account debit to purchase. Reversal है ना इसका. So rectified entry is what children? Sales return account debit to purchase account, and the value is रुपए 2000. Any doubts? Many doubts on this? समझ गए बच्चों? चलिए, this one was given or we did it? We did it. चलिए, this one was given children? Yes. And this was the last in the homework sequence. चलिए, so ये चिल्ड्रन मैंने क्या लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था रिकॉर्डिंग ट्रांसफर. चलिए, तो आज हम इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे. बट समझ में कमी आएगा लोगों का. समझ में उन्हीं को आएगा जिन्होंने 5-6 सवाल किए थे. और अगर कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर एग्जाम्स गोइंग ऑन एंड ऑल, ये सब तो चलता है भाई, कोई ऐसी बात है नहीं. घर में अगर आपके गेस्ट आ जाएंगे तो क्या आप घर वालों को भूल जाएंगे? तो एग्जाम तो गेस्ट है, रेगुलर पढ़ाई घर वाले. ओके, तो इसलिए ये सब बहाने हैं, नाटक नौटंकी है. इससे जितना दूर रहेंगे तरक्की उतनी ज्यादा होगी, और जितना पास रहेंगे तरक्की उतनी कम होगी. चॉइस इज योर्स. देवी से गुड्स खरीदे, सेल्स बुक में लिख दिया करेक्ट एंट्री इज परचेज टू देवी. रॉन्ग एंट्री इज देवी टू सेल्स. रिवर्सल हो जाएगा बच्चों सेल्स टू देवी. तो अब आप कंपेयर करेंगे तो देवी देवी बन गई महादेवी. समझ में आ गया? तो जुड़ जाएगा. तो रेक्टिफाइड एंट्री मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं बच्चों विद अ डिफरेंट ब्लू कलरिंग. इट इज परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू देवी. महादेवी मत लिख दीजिएगा. 50,000 रुपए यहाँ पे आएगा बच्चों 25,000, और यहाँ पे भी आएगा 25,000. एंड आई एम सर्कलिंग इट इन. करेक्ट. क्रेडिट सेल आपने राजन को की, तो योर करेक्ट एंट्री इज राजन टू सेल्स. रॉन्ग एंट्री क्योंकि परचेज बुक में लिख दिया तो परचेज टू राजन. रिवर्सल इज राजन टू परचेज. तो राजन राजन महाराजन. तो एंट्री हो जाएगी बच्चों राजन्स अकाउंट डेबिट. अरे ब्लू इंक से लिखना था, ब्लू कहाँ चली गई भाई? आया ही नहीं, बदतमीजी कर दिया. चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस डाल देते हैं ब्लू का. राजन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज. 30 सठिया गया राजन 60,000. यहाँ पे 30,000 और 30,000. ओल्ड फर्नीचर बेचा और सेल्स बुक में लिख दिया. अब थोड़ी सी अकल लगाएं. कुछ बच्चों ने गलती से शायद एंट्री पास कर दी होगी फर्नीचर बेचने की, कैश टू फर्नीचर, और फिर सेल्स बुक में क्योंकि रिकॉर्ड कर दिया तो गलती से कैश टू सेल्स कर दिया होगा. तो बच्चों कैश टू सेल्स कैसे होगा जब सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा तो डेटर टू सेल. फिर रिवर्सल एंट्री इसकी क्या बनेगी चिल्ड्रन? सेल्स टू डेटर. और अब जब आप कंपेयर करने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी? सर सेल्स टू डेटर और कैश टू फर्नीचर में तो कुछ कठिन रहा है. नोवेयर इट इज मेंशन्ड कि फर्नीचर कैश में बिका कि क्रेडिट में बिका. एंड यू हैव बीन ट्रेन्ड ऑन द लॉजिक इफ नेम ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इज नॉट मेंशन्ड, हम अज्यूम करते हैं ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस ऑन कैश.
बट यहां पे स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ट्रांजैक्शन को सेल बुक में लिखा गया, तो सेल बुक की तरफ आप किसी को कब लेके जाते हैं? एयरपोर्ट की तरफ आप किसी को कब ड्रॉप करने जाएंगे? जब वो फ्लाइट से ट्रैवल करेगा या बैलगाड़ी से? फ्लाइट से। तो सेल्स बुक की तरफ अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं, तो हो ना हो ये ट्रांजैक्शन बच्चों एक तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां पे भी करेक्ट एंट्री आपको लिखनी है, डेटर टू फर्नीचर। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन, डेटर विल गेट कैंसल्ड। आई रिपीट, डेटर विल गेट कैंसल्ड। बचेगा क्या? इट इज चिल्ड्रन सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं जो लोगों ने अडेप्ट किया होगा। एक और बता देता हूं, बाय विच पीपल मस्ट हैव गॉट द करेक्ट आंसर, बट वो तरीका गलत है बच्चों। मैं बता देता हूं आपने क्या तरीका अप्लाई किया होगा। कुछ बच्चों ने पहली एंट्री की होगी कैश टू फर्नीचर, करेक्ट वाली। रॉन्ग एंट्री कर दी कैश टू सेल्स। रिवर्सल एंट्री आपने कर दी सेल्स टू कैश। और बच्चे बोले सर कैश और कैश कट गया तो बचा क्या? सेल्स टू फर्नीचर, जो हमारी एंट्री आ रही है। तो बच्चों एंट्री तो आपकी इस ऑरेंज अप्रोच से जो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पे नजर आ रही है आ जाएगी, बट तरीका गलत है। अगर टीचर आपको वर्किंग नोट्स में मार्क्स देंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक, तो ये गड़बड़ी मत करिएगा। आज तो आंसर आ जाएगा, भविष्य में आप निपट जाएंगे। कहने का मतलब एग्जाम में 40-45 नंबर तो आ गए, बट भविष्य बड़ा खतरनाक है आपका। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नेक्स्ट, वेजेस पे किया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और वेजेस में गलती से डेबिट कर दिया। करेक्ट एंट्री इज चिल्ड्रन बिल्डिंग टू कैश, रॉन्ग एंट्री वेजेस टू कैश, रिवर्सल इज कैश टू वेजेस। तो कैश कैश गॉट कैंसल्ड। रेक्टिफाइड एंट्री आपको नजर आएगी इन ब्लू ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर चिल्ड्रन। इट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। मशीनरी इंस्टॉलेशन का पेमेंट किया चिल्ड्रन, करेक्ट एंट्री इज मशीनरी टू कैश, रॉन्ग वेजेस टू कैश, रिवर्सल इज कैश टू वेजेस। तो अल्टीमेटली बच्चों कैश एंड कैश गॉट कैंसल्ड। योर रेक्टिफाइड एंट्री वुड बिकम machinery account debit to wages account. Goods were returned, correct entry is sale return to M, but आपने कोई एंट्री नहीं पास की तो रॉन्ग एंट्री is children nil, रिवर्सल इज ऑल्सो nil। आपकी रेक्टिफाइड एंट्री सेल रिटर्न टू मंजुला हो जाएगी। समझ गए बात को? पक्का? चलिए, सो बच्चों अपनी वर्कबुक को यहाँ पे ओपन कर लें और मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ ताकि आप कभी भी गलती ना करें। अगेन चिल्ड्रन, इट इज नथिंग न्यू, सिर्फ जो आपने वो 11 पैरामीटर्स रूल्स पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पे आई हैव डिफाइंड देम। रिकॉर्डिंग शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इट मीन्स टू पुट द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बोले तो जर्नल या जर्नल प्रॉपर एंड चिल्ड्रन सब्सिडरी बुक्स। खोपड़े में बात गई, सब्सिडरी बुक्स। अगर रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई एरर होता है, आई रिपीट चिल्ड्रन, रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो ज्यादातर उम्मीद है कि एरर क्या होगा? डबल साइडेड। समझ में आ गया? तो इफ योर जर्नल इज गोइंग रॉन्ग, सब्सिडरी बुक इज गोइंग रॉन्ग, मान के चलिए कि आगे चल के भी दोनों जगह गलती होगी, तो इट्स अ डबल साइडेड एरर। Never I have seen the word transfer while teaching this chapter. It means to put the respective total of subsidiary book into its ledger. Sales book का total sales account में put करना, purchase book का total purchase account में, purchase return book का total purchase return account में, and sale return book का total sale return account में. The process is known as what children? Transfer. अगर ट्रांसफर के टाइम पे एरर होता है तो परचेज बुक में अगर गड़बड़ी हुई तो परचेज अकाउंट गलत होगा, क्रेडिटर नहीं। सेल बुक में गड़बड़ी हुई तो सेल्स अकाउंट गलत है, डेटर्स गलत नहीं है।
ना ना ना, सेल बुक का टोटल आपने ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट गलत होगा, डेटर्स गलत नहीं होगा। परचेज रिटर्न का टोटल ज्यादा या कम ट्रांसफर कर दिया बच्चों, तो परचेज रिटर्न अकाउंट विल गो रॉन्ग, क्रेडिटर्स विल बी करेक्ट। सेल रिटर्न बुक का टोटल सेल रिटर्न अकाउंट में ज्यादा या कम चला गया, तो सेल रिटर्न अकाउंट गलत होगा, डेटर क्रेडिटर में गलती नहीं होगी। तो खैर इससे आप एकदम निश्चिंत रहें, कभी भी आपको ट्रांसफर की मिस्टेक मिलेगी नहीं। क्वेश्चन आपको प्रॉपरली बता देगा कहां पे गलती हुई है, बट लिखना बहुत जरूरी था। एंड पोस्टिंग, अब यहां पे स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन। पोस्टिंग शब्द का मतलब होता है पुटिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। एंड व्हाट इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री चिल्ड्रन? लेजर। तो इफ एरर अकर्स एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, सर तब वो क्या हो सकता है? जनरली इट इज अ सिंगल साइडेड एरर, बट अगेन चिल्ड्रन कोई गारंटी नहीं है, इट मे बी अ डबल साइडेड एरर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। व्हाट इट क्लियर? तो अपनी कॉपी में जरा एक एग्जांपल लिखें टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन, ताकि आप जीवन में कभी गलतियां ना करें छोटी मोटी टाइप की। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए बच्चों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एग्जांपल मैंने शायद आपको दिया था क्या? मशीन पे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, डेप्रिसिएशन बट मशीन में नॉट रिकॉर्डेड, कुछ ऐसा लिखवाया था। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट भी हो जाएगा तो टेंशन नॉट। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, डू लेट मी नो कि ये अगर लिखवाया था तो मत लिखिएगा, नहीं लिखवाया तो लिख लीजिएगा। राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल चलो। डेप्रिसिएशन ₹10,000 चार्ज्ड ऑन मशीनरी। नजर आ रहा है बच्चों? नजर आ रहा है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको जर्नल प्रॉपर में सो कॉल्ड कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर? इट्स अ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। करेक्ट चलो? समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं कंटेंट थोड़ा सा चेंज करता हूं, एंड आई से दैट इट इज नॉट रिकॉर्डेड। इट इज नॉट रिकॉर्डेड। मैं फिर से इस एग्जांपल को लिख रहा हूं, फिर से इस एग्जांपल को लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड। तो बच्चों नॉट रिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ? इसको आपने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं किया। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बच्चों अगर ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्या ये इन फ्यूचर किसी भी लेजर में जाएगा? आपके सामने एक जर्नल का खाली फॉर्मेट बना रहा हूं, शोइंग कि आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो ये है आपका जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट चलता है। डू यू सी एनीवेयर दैट द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज अपीयरिंग हियर चिल्ड्रन? क्या आपको नजर आ रही है एंट्री? नो। तो ये ट्रांजैक्शन आने वाले टाइम में दो जगह पे लेजर में जाना चाहिए था। किन दो जगहों पे लेजर में जाना चाहिए था चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट, ये दो जगह जाएगा, मशीनरी अकाउंट as well as in children where depreciation account. And when it is said कि ये दोनों में से कहीं पे भी नहीं गया, so one account is wrong children, or more than one account goes wrong, more than one account goes wrong। तो बच्चों आप इस एरर को किस प्रजाति का बोलेंगे, डबल और सिंगल? इट इज अ डबल साइडेड एरर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए इसी तरह के ट्रांजैक्शन को आगे फिर से एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन ₹10,000 चार्ज्ड ऑन मशीनरी। नजर आ रहा है बच्चों? चिल्ड्रन नजर आ रहा है?
was not posted. I repeat children, was not posted. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। अब अगर इस ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो ये सबसे पहले गड़बड़ी किस तरह की दिखा रहा है बच्चों? रिकॉर्डिंग का एरर बता रहा है कि पोस्टिंग का एरर बता रहा है? आंसर चिल्ड्रन, इट इज टेलिंग अस कि गड़बड़ी पोस्टिंग में हुई है या रिकॉर्डिंग में हुई है? पोस्टिंग में। वेरी गुड। तो भाई इसका मतलब इट इज अपियरिंग इन जर्नल प्रॉपर, यस और नो चिल्ड्रन? Yes, sir. So entry is depreciation account debit to machinery account. The value is children how much? 10,000 rupees. ठीक, तो it is recorded but it is not posted. If I say कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी दो जगह पे अब पोस्ट होगा बच्चों? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो आपका जवाब क्या होगा चिल्ड्रन? Depreciation account and machinery account. वेरी गुड। द फर्स्ट लेजर इज एंड द सेकेंड लेजर, कोई भी ऐसा फर्स्ट सेकेंड नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट मैंने नंबरिंग कर दी, नो इश्यूज। तो आपको इसको लिखना है मशीनरी अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड डेप्रीसिएशन के लेजर में आप क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? To machinery. टू मशीनरी। बट आपने पोस्ट नहीं किया। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपने पोस्ट नहीं किया। सो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बताया गया है बच्चों कि पोस्ट कहां पे नहीं किया? इज इट टोल्ड टू अस कि पोस्ट कहां पे नहीं किया? बताया गया कहां पे नहीं पोस्ट किया? बताइए, कुछ लोगों को नजर आ रहा है शायद, दिव्य शक्तियां होंगी। इज इट मेंशन कि कहां पे पोस्ट नहीं किया? ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। अगेन चिल्ड्रन, दोनों ही अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, तो एरर इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? डबल साइडेड। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले मार्क करवाया है, आई रिपीट चिल्ड्रन, थोड़ी देर पहले मार्क करवाया है, ध्यान दीजिएगा बात पे, कि अगर जर्नल प्रॉपर में डेटा गया और उसके आगे नहीं गया तो एरर क्या बोला जाएगा? डबल साइडेड। बट कुछ बच्चे तोते की तरह रट लेते हैं कि अगर पोस्टिंग का एरर है तो सिंगल ही होगा, डबल नहीं हो सकता, और रिकॉर्डिंग का है तो डबल ही होगा, रिकॉर्डिंग का है तो डबल होगा, समझ में आती है बात। बट अगर पोस्टिंग का भी एरर है चिल्ड्रन, इट कुड बी डबल। अभी आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे आपको समझ में आ जाएगा इट कुड बी सिंगल। तो रटना तोते की तरह कुछ भी नहीं है, 11 अजम्पशंस क्लियर रखने हैं, वहां पे ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर से तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो इस बात को साबित कर देगा। अगर रिकॉर्डिंग का एरर है 110%, क्या मानेंगे उसे? डबल साइडेड। पोस्टिंग का एरर है बच्चों, डबल भी हो सकता है एज वेल एज सिंगल भी हो सकता है। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए इसी पहले एग्जाम्पल को बनाएंगे अपना तीसरा एग्जाम्पल चिल्ड्रन। ध्यान से बातों को सुनिएगा, कुछ लिखने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको ट्रांजैक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेप्रीसिएशन ₹10,000 चार्ज्ड ऑन मशीनरी, मिला सबको? नॉट पोस्टेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो बच्चों गलती सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगी? ओनली इन डेप्रीसिएशन अकाउंट। वाई सर? आपको साफ साफ बोल दिया गया है, आई रिपीट चिल्ड्रन, आपको साफ साफ बोल दिया गया है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? डेप्रीसिएशन 10,000 चार्ज टू मशीनरी, नॉट पोस्टेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, साफ साफ आपको बता दिया गया है। तो गलती किस अकाउंट में बच्चों? ओनली इन डेप्रीसिएशन। वॉज इट टोल्ड हेयर चिल्ड्रन? नो। अब अगर आपको ट्रांजैक्शन में लिख के मिलता है डेप्रीसिएशन ₹10,000 चार्ज्ड ऑन मशीनरी, नॉट पोस्टेड टू
मशीनरी अकाउंट, साफ साफ आपको बताया जा रहा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो बच्चों आपका जो एरर है, इट इज ओनली एंड ओनली लाइंग इन विच अकाउंट चिल्ड्रन? मशीनरी अकाउंट। सो चिल्ड्रन यहां पे आप इस एरर को बोलेंगे कि ये एक ही अकाउंट में है, तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सिंगल साइडेड एरर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई जर्नल प्रॉपर में, इट इज अ डबल साइडेड एरर। रिकॉर्डिंग तो है, पोस्टिंग नहीं है, आपको बताया नहीं कि कहां पे नहीं है। तो जर्नल प्रॉपर से अगर नॉट पोस्टेड है तो मानेंगे दोनों जगह नॉट पोस्टेड है। बट इफ इट इज टोल्ड वेयर इट इज नॉट पोस्टेड, देन वी आर सुपर क्लियर कि ये सो कॉल्ड एक जगह जो बताई जा रही है सिर्फ वहीं पे पोस्ट नहीं है। लखनऊ में चाचा जी रहते थे, आपको उनसे मिलने जाना था। चाचा जी का फोन आ गया मम्मी को, अरे भतीजा आया नहीं। तो मम्मी ने कहा उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई एक्सेसिव रेन की वजह से। लॉजिक समझ में आया? तो आपका डबल साइडेड एरर हुआ। कैसे सर? लखनऊ भी नहीं गए, एक गलती, चाचा जी से भी नहीं मिले, दूसरी गलती। लखनऊ तो गए थे, चाचा जी के घर का एड्रेस नहीं मिला इसलिए वापस चले आए। गूगल मैप नहीं काम कर रहा था ना, और कुछ का गूगल मैप काम कर रहा था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। ओके, कैसे काम करेगा? जब होमवर्क करेंगे तभी काम करेगा। तो अब यहाँ पे बता दिया गया लखनऊ तो गए थे बट एड्रेस नहीं ढूंढ पाए। तो गलती कहां पे है? लखनऊ एंड चाचा जी के घर, या ओनली चाचा जी का घर, या ओनली लखनऊ? ओनली चाचा जी का घर। लखनऊ जा ही रहे थे, रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, पता लगा चाचा जी ही लखनऊ चले आए। तो आपका एरर अब क्या है? अब लखनऊ एरर है, चाचा जी एरर नहीं है, उनसे तो मिल ली है ना। तो अगर जर्नल प्रॉपर में इट इज सेड कि देयर इज नो रिकॉर्डिंग, एरर इज बच्चों व्हाट? डबल साइडेड। बट जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग हुई है, देयर आफ्टर इट इज सेड नॉट पोस्टेड, बट बताया नहीं गया किस अकाउंट में नॉट पोस्टेड, तो वील अज्यूम कि दोनों में ही नहीं गया। बट अगर आपको बता दिया गया कि नॉट पोस्टेड इन फलाना ढिमकाना अकाउंट, देन उसी अकाउंट में गलती माननी है, दोनों में गलती नहीं माननी। यहां तक लॉजिक वेंट वेल चलना? पक्का? चलिए तो झटपट चीजों को मार्क कर ले सब लोग। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? चिल्ड्रन एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? समझ गया द थर्ड पार्ट, द सेकेंड पार्ट and the first part is also well understood by all children? पक्का? Yes. चलिए, बी क्विक टू दिस, बी क्विक। सो जर्नल प्रॉपर में या जर्नल में या सब्सिडरी बुक में कुछ भी लिखना इज नोन एज रिकॉर्डेड, और लेजर में कुछ भी लिखना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉल्ड एज व्हाट? पोस्टेड। आई रिपीट, जर्नल प्रॉपर सब्सिडरी बुक में कुछ भी लिखना इज नोन एज रिकॉर्डेड, लेजर में कुछ भी लिखना इज नोन एज पोस्टेड। अगर पोस्टिंग की गड़बड़ी है तो ये सो कॉल्ड लेजर में गड़बड़ी है। डबल होगी कि सिंगल, ये कैसे पता लगाएंगे? ओनली नॉट पोस्टेड इज रिटन, अकाउंट मेंशन नहीं है, तो डबल साइडेड, दोनों अकाउंट गलत है। ओके, नॉट पोस्टेड एंड इट इज मेंशन, कहां गलती है? तो बस जो लिखा है उसी में आप गलती मानेंगे, बाकी कहीं गलती नहीं होगी। अंडरस्टूड दिस? तो इफ आई से वेजेस पेड, दिमाग में फटाक से जर्नल एंट्री करके मेरे को जवाब दे बच्चों, क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या होगी? वेजेस टू कैश, ये तो रिकॉर्डेड हो गया कहां पे? कैश बुक में। नॉट रिकॉर्डेड, क्या बोला मैंने? नॉट रिकॉर्डेड। आगे कुछ नहीं बता रहा मैं आपको, कह रहा हूं ना चुप, आगे कुछ नहीं बता। तो नॉट रिकॉर्डेड है, कैश भी गलत, वेजेस भी गलत। बट इफ आई से वेजेस पेड नॉट पोस्टेड, नॉट पोस्टेड मतलब आपने कैश बुक में लिखा है। आई रिपीट बच्चों, बहुत भयंकर चीज बता रहा हूं आपको, आपने कैश बुक में लिखा है, क्योंकि गलती कहां पे बताई जा रही है? नॉट पोस्टेड में। कहां पे? नॉट पोस्टेड। और कैश बुक में क्या होता है बच्चों? रिकॉर्डिंग होती है। तो इफ आई से वेजेस पेड नॉट रिकॉर्डेड, वो कैश बुक में नहीं गया। इफ आई से वेजेस पेड नॉट पोस्टेड मतलब रिकॉर्ड हो चुका है। और कैश ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होते हैं चिल्ड्रन? कैश बुक में। कहां रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में। बट आगे क्या बोला मैंने? नॉट पोस्टेड। ध्यान देने वाली बात है, नॉट
पोस्टेड। क्या बच्चों कैश अकाउंट से भी कोई चीज, सॉरी कैश बुक से भी क्या कोई चीज कैश अकाउंट में जाती है? जर्नल प्रॉपर से चीजें दोनों जगह जाएंगी। अगर नॉट पोस्टेड बोल लें तो गलती कितनी जगह है? दो जगह। इज दैट क्लियर? इफ आई से ट्रांजैक्शन इज वेजेस पेड नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कैश बुक में ही आपने नहीं लिखा, तो कैश भी गलत और वेजेस भी गलत। बट इफ आई से वेजेस पेड नॉट पोस्टेड, तो वेजेस पेड बच्चों रिकॉर्ड कहां होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। नॉट पोस्टेड में क्या मैंने आपको अकाउंट का नाम बताया? वेयर इट इज नॉट पोस्टेड। तो यहां पे जब मैंने आपको अकाउंट का नाम नहीं बताया, हाउ मेनी अकाउंट्स डिड वी अज्यूम एज रॉन्ग चिल्ड्रन? 2। बट कैश बुक के केस में ये मैक्सिमम फॉलो नहीं होता, ये जर्नल प्रॉपर में ही चलता है, क्योंकि कैश बुक के अंदर जब आप चीजों को लिखते हैं इट इज कॉल्ड एज रिकॉर्डेड, एंड देयर आफ्टर कैश बुक से पोस्टिंग सिर्फ एक अकाउंट में की जाती है, दो जगह नहीं की जाती। तो वेजेस गलत होगा, कैश में गलती नहीं होगी। बट जर्नल प्रॉपर में ऐसा नहीं है। अगर जर्नल प्रॉपर का ट्रांजैक्शन है, नॉट पोस्टेड लिखा है, अकाउंट नेम इज नॉट टोल्ड, दोनों गलत होंगे। कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, नॉट पोस्टेड लिखा है, अकाउंट इज नॉट टोल्ड, तो कैश हमेशा सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। गॉट इट क्लियर? अभी वो भी लिख रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइए, पहले जर्नल प्रॉपर का क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? खैर 11 रूल्स के ऊपर ही फिर से रिसर्च है ये। ओके, तो आई वांट कि थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दे तो और अच्छा रहेगा। तो सेल बुक में ट्रांजैक्शन क्या होता है चिल्ड्रन? रिकॉर्ड। अगर सेल बुक में रिकॉर्ड हुआ बट पोस्ट नहीं हुआ तो डेटर में गड़बड़ी। परचेज बुक में क्या होता है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बट पोस्ट नहीं हुआ, तो गलती कहां पे होगी? क्रेडिटर। सेल रिटर्न में रिकॉर्ड हुआ बट पोस्ट नहीं हुआ, तो गलती कहां होगी? डेटर। परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हुआ बट पोस्ट नहीं हुआ, तो गलती कहां पे होगी? क्रेडिटर। तो एक एक में गलती है बस। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट अज्यूम टू बी करेक्ट। वैसे ही कैश बुक में रिकॉर्ड है बट पोस्ट नहीं है, तो ऑपोजिट वाला गलत होगा, कैश कभी भी गलत नहीं होगा। बट जर्नल प्रॉपर में जब इसी बात का जिक्र होता है बच्चों, नॉट पोस्टेड लिख के आए और अकाउंट का नाम ना बताया जाए, अकाउंट का नाम ना बताया जाए, तो कितने अकाउंट्स गलत होंगे चिल्ड्रन? दोनों गलत होंगे। और नाम बता दिया गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ गई ये बात? इसको झटपट अपडेट करें कॉपी में। तो ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, सो कॉल्ड, मैं कुछ यहाँ पे बुक्स के नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव व्हाट? कैश बुक, then we have purchase book, then we have sales book, then we have purchase return book, and then we have sales return book, and then we have what? Journal proper. Got it clear? अब इन सब बुक्स में जब आप ट्रांजैक्शन को पुट करेंगे चिल्ड्रन, so this process of putting the transaction in these books will be titled as what? सबको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, the text is recorded. I repeat children, the text is recorded. खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, the text is recorded. थोड़ा कुंभकर्ण साइज का हो गया है, थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको। चलिए बच्चों, so putting the transaction in these books is known as recorded. कैश बुक से ये जहां पे भी आगे जाएगा, the composition will be named as what बच्चों? क्या बोलेंगे इसको? पोस्टेड। whereas सब्सिडरी बुक से आप इसको जहां पे भी लिखेंगे उसे क्या बोला जाएगा? कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे इस कहानी को, ध्यान से सुनिएगा।
यहां से जब ये कंटेंट आगे जाएगा बच्चों, वी कॉल इट एज पोस्टिंग। बट यहां से जब ये आगे जाएगा तो दो शब्द यूज होंगे, वन इज नोन एज पोस्टिंग, other is known as transfer. I repeat children, one is known as transfer, other is known as posting. I repeat, one is known as transfer, other is known as posting. तो कैश बुक से आप पोस्टिंग करेंगे अदर देन कैश अकाउंट में। आई रिपीट, अदर देन कैश अकाउंट में। परचेज बुक से ट्रांसफर किस अकाउंट में होगा चिल्ड्रन? परचेज अकाउंट। सेल बुक से ट्रांसफर कहां पे होगा? सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक से ट्रांसफर होगा परचेज रिटर्न, और सेल रिटर्न बुक से ट्रांसफर कहां होगा? सेल रिटर्न। परचेज बुक से आप पोस्टिंग करेंगे इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, here it will be in the account of debtor. परचेज रिटर्न बुक से पोस्टिंग करेंगे इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, और सेल रिटर्न बुक से इन द अकाउंट ऑफ डेटर। और सर ये जर्नल प्रॉपर से लेजर 1 एंड लेजर 2। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इस पूरे कंटेंट को हम कैसे एग्जाम्प्लीफाई करेंगे, ध्यान से बात सुनिएगा। When the question, that is error, indicates error in posting or not posted, the mistake shall be single-sided error from subsidiary books and double-sided error from journal proper. This is the solid ब्रह्मास्त्र। अगर आपको क्वेश्चन बता रहा है कि एरर पोस्टिंग में है बट अकाउंट का नाम आपको नहीं बताया जा रहा, आई रिपीट, व्हेन द क्वेश्चन दैट इज एरर इंडिकेट्स एरर इन पोस्टिंग या नॉट पोस्टेड, और आपको नाम नहीं बताया जा रहा किस अकाउंट में गलती है, यहां पे भी लिख देते हैं कोलन लगा के, विदाउट इंडिकेटिंग the accounts name, apostrophe s लगाएगा। the mistake shall be single sided error अगर जर्नल प्रॉपर सब्सिडरी बुक से है, और अगर बच्चों ये जर्नल प्रॉपर से है तो आप इसे सिंगल साइडेड एरर ना बोल के क्या बोलेंगे? डबल साइडेड। समझ में आई बात? चलो तो एक क्वेश्चन मार्क भी इंडिकेट कर लेंगे SSE पे, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे लगा दीजिएगा, और सो कॉल्ड एक स्टार सिंबल DSE पे, स्टार नजर नहीं आ रहा होगा ठीक से, क्या लगाया जाए, क्या लगा, टिक सिंबल लगाते हैं, DSE पे टिक सिंबल, और जर्नल प्रॉपर से लेजर 1 लेजर 2 दोनों में। तो कभी भी आपको अगर अकाउंट का नाम नहीं बताया जा रहा कि कहाँ गलती है, अगर कैश बुक से पोस्टिंग का एरर है, कैश को छोड़ के दूसरा कुछ गलत हो सकता है। परचेज और परचेज रिटर्न बुक में क्रेडिटर गड़बड़ होगा बच्चों, सेल और सेल रिटर्न बुक में क्या गड़बड़ होगा? डेटर। और जर्नल प्रॉपर में अगर गड़बड़ी है पोस्टिंग की, मतलब जर्नल प्रॉपर से, और नेम ऑफ द अकाउंट इज नॉट टोल्ड, तो क्या मानेंगे? दोनों लेजर, तब ये डबल साइडेड हो जाता है। समझ में आ गया? तो एनी एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स will be a single-sided error. Any error in posting from journal proper will be a double-sided error. क्योंकि आपको अकाउंट का नाम नहीं बताया गया, जर्नल प्रॉपर में आप जो भी लिखते हैं वो दो जगह पोस्ट होता है,
बट कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में जो आप लिखते हैं बच्चों, उसकी पोस्टिंग हमेशा एक जगह होती है, दूसरी जगह पे क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर। और आपको पोस्टिंग कहाँ, सॉरी एरर कहाँ पे बताया जा रहा है, पोस्टिंग की स्टेज पे। समझ गए? तो ये पूरे 11 रूल्स का जूस है चिल्ड्रन, पूरे 11 रूल्स का। ओके, बी क्विक टू दिस बच्चों। 11 रूल्स एंड कंटेंट को ध्यान से 4-5 बार देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको सिंगल साइडेड सिखाऊंगा तो आपकी टेंशन कम से कम होगी। ओके, तो एवरीबडी इज सपोज टू मार्क द होमवर्क। प्लीज ओपन द वर्कबुक चिल्ड्रन, प्लीज ओपन द वर्कबुक जो आपको क्वेश्चन बैंक मैंने दिया है। यू विल बी फाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 साइडेड एरर्स या डबल साइडेड एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, मिल गया? 1 से लेकर चिल्ड्रन टिल क्वेश्चन नंबर 11 you are supposed to do 1-11। Got it? 1 से लेकर 11 तक। एंड नेक्स्ट सेट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको अभी आप मत करिएगा, पहले आप डीकेजी से कर लीजिएगा 1 से लेकर 11 तक। ओके, दिस इज द होम। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।